वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 3 श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके निष्काम होकर कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने श्लोक 6 में कहा था कि वो व्यक्ति जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों का भोग करता है वह पाखंडी, मिथ्याचारी या विमूढ़ आत्मा है। परंतु इस श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करता है और निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। यहाँ मन से का मतलब है पूरी तरह से अंतःकरण से, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों तत्व आ जाते हैं। और इंद्रियाणि, इंद्रियों से, इंद्रियां मतलब 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। यहाँ कहते हैं कि मन से इंद्रियों को वश में रखना, इसका मतलब है मन कंट्रोल करे इंद्रियों को, इंद्रियां कंट्रोल मन को न करें। मन इंद्रियों से जब चाहे जो चाहे करवाए, लेकिन इंद्रियों के पीछे मन भागे नहीं। जैसे जिह्वा को ले लीजिए, जिह्वा है, उसका खाने को लगता है कि मैं नए नए स्वाद लूं, पर इंसान के मन के कंट्रोल में होना चाहिए कि उसके लिए अभी क्या खाना श्रेयस्कर है क्या नहीं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने संयम शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ था हठपूर्वक इंद्रियों को रोकना। लेकिन इस श्लोक में नियम्य शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ है शास्त्र विहित कर्म करने में लगना। और कहते हैं कि कर्मयोग तभी सफल हो पाएगा जब इंसान आसक्ति नहीं रखेगा। आसक्ति फल में नहीं रहनी चाहिए, पूरा ध्यान कर्म में रहना चाहिए। लोक कल्याण के लिए भी कर्म करने चाहिए, इसीलिए इसी को निष्काम कर्म योग भी कहा गया है। और जो मनुष्य इस तरह का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga without attachment, he is by far superior. जो मन ज्ञान इंद्रियन खे वस में रखे, पंहिंजे फर्ज ऐं कर्म खे थो लगे, न कंहिं में थो अटके न चाहे थो फल,
उहो कर्म योगी सदा बेबदल। जीअं त पाण खे ख़बर आहे, श्लोक नंबर 6 में श्री कृष्ण भॻवानु चवे थो कि उहे माण्हू जेके हठ सां इंद्रियुनि खे रोके करे पर मन सां मानसिक भोग विषय चिंतन कनि था, उहे विमूढ़ बुद्धीअ जा आहिनि। पर हिन श्लोक में ॿुधाए थो त केरु सुठा आहिनि। चवे थो जेको मन सां इंद्रियुनि खे कंट्रोल करे ऐं निष्काम कर्म योग में रहे, उहो मनुष्य श्रेष्ठ आहे। हिते मन सां जो मतिलबु आहे मन, बुद्धि, चित्त ऐं अहंकार, इन्हनि चइनिनि सां जेको पंहिंजी इंद्रियुनि खे, इंद्रियूं 10 ई इंद्रियूं माना कर्मेंद्रियूं, हथ पेर वग़ैरह ऐं ज्ञानेंद्रियूं यानी अखियूं, नक, कन वग़ैरह, त इन्हनि 10 इंद्रियुनि खे वस में करे, मन सां वस में करे इंद्रियुनि खे, त उहो माण्हू श्रेष्ठ आहे। इंद्रियुनि जे पुठियां मन भॼे न, पर इंद्रियुनि खे कंट्रोल करे जेको चाहे जॾहिं चाहे उहो कमु कराए। मिसाल तौरु ॼिभ आहे, हाणे ॼिभ खे त नवां नवां सवाद वणंदा, पर ॼिभ जे पुठियां मन खे भॼणो न आहे कि मुंहिंजो हींअर मन थो करे त मां ही खां हू खां, न, छा सही आहे, छा मुंहिंजे लाइ सुठो आहे, मां उहो ई खां, ओतिरो ई खां जेतिरो कि मूंखे खाइणु घुरिजे। इहो सभु मन जे कंट्रोल में हुजणु घुरिजे। ऐं चवनि था नियम्य यानी कि जेको कमु शास्त्रनि में लिखियलु आहे उहे सुठा कर्म करणु घुरिजनि। संयम्य जे पुठिएं श्लोक में चयनि संयम यानी कि हठ पूर्वक इंद्रियुनि खे रोकणु। हठ पूर्वक रोकणो न आहे, पर जेको शास्त्रनि में सही आहे, लिखियलु आहे त ही कर्म सुठा आहिनि, उन्हनि ई कर्मनि में लॻणु घुरिजे। वर चवनि था त आसक्ति या मोह न रखिजे, कंहिं में मोह न रखिजे, फल में मोह न रखिजे, ऐं पंहिंजे सॼो ध्यानु, सॼो फोकस पंहिंजो कर्म में ई हुजे, त उहो जेको माण्हू इन रूप सां आचरण करे थो, वहिंवार करे थो, उहो ई श्रेष्ठ आहे, उहो ई सुठो आहे। उहो ई सचो कर्म योगी आहे जेको लोक कल्याण लाइ बि कमु करे थो। फ़क़ति पंहिंजे लाइ कम नाहिनि करणा, लोक कल्याण लाइ बि कम करणा आहिनि। इन रीति अध्याय 3 जे श्लोक 7 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 8। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।